हरे कृष्णा। आज हरिदास ठाकुर की तिरुभाव तिथि पर हम हरिदास ठाकुर के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीला हरिदास ठाकुर के नाम के आगे शब्द लगता है नामाचार्य, क्योंकि वो नाम के आचार्य है और ये उपाधि उनको भगवान महाप्रभु ने दिया है। असल में सत्ययुग में लोगों की आयु जो है 1 लाख वर्ष हुआ करता था। तो सत्ययुग में लोग ध्यान, तपस्या आदि के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लेते थे। सिद्धि प्राप्त करने का मतलब कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। लेकिन कलयुग में लोगों का इतना उम्र नहीं होता है। आपने सुना होगा पहले लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे। त्रेता युग में यज्ञ आदि के द्वारा सिद्धि प्राप्त करते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ, अग्निहोम या अग्निष्टोम, गोमेध यज्ञ आदि। और द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करके, मंदिरों में श्री विग्रह को प्रतिष्ठा करके उनके अर्चन पूजन के द्वारा सिद्धि प्राप्त किया करते थे, जिसको अर्चन सिद्धि भी कहा जाता है। लेकिन कलियुग में स्पेशली हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि हमें हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि कलियुग में जो जीवों की दयनीय दशा है वो देखकर उसकी चिंता करते हुए भगवान का हृदय द्रवित हो गया है और इसीलिए भगवान ने नाम रूप में प्रकट हुए हैं। और इस नाम में भगवान ने अपने समस्त शक्तियों को डाल दिया है। परम दयालु भगवान ने कलियुग के मंद बुद्धि, भाग्यहीन, आलस्य प्रधान जीवों को सुविधा प्रदान करने के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र है इसमें कोई नियम नहीं दिया है कि आप नहा के ही जप कर सकते हैं। ऐसा नियम नहीं दिया है। या आप अगर आप अगर टॉयलेट चले गए हैं तो आप जप नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी भगवान ने नियम नहीं बांध कर दिया है। पवित्र हो अपवित्र हो, रात हो दिन हो, कोई भी स्थान हो, व्यक्ति हरे नाम का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला में 17वें अध्याय के 22वें श्लोक में और 7वें अध्याय के 34 श्लोक में बताया गया है, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते हय सर्व जगत निस्तार, नाम बिना कलिकाले नाही आरो धर्म, सर्व मंत्र सार नामे शास्त्र मर्म। अर्थात कली काल में लोग पूछते हैं ना भगवान कैसे अवतार ले हैं नाम रूप में। आज हम नाम की बात शुरुआत में क्यों किया? क्योंकि हरिदास ठाकुर ने वही शिक्षा अपने आचरण से हमें प्रदान किया है। उन्होंने नाम को पकड़ा है। तो अगर आप कली युग में कोई भी पूजा नहीं करेंगे, कोई भी दान नहीं करेंगे, तो भी आपका उद्धार हो जाएगा अगर आप हरि नाम यानी हरे कृष्ण महामंत्र का दृढ़ता पूर्वक रोज संख्या पूर्वक जप करेंगे। क्योंकि नाम के बिना कली युग में और कोई धर्म नहीं है। सर्व मंत्र सार नाम, सभी मंत्रों का सार है नाम। कि अच्छा हमें अलग अलग मंत्र जप करना पड़ेगा क्या? हम क्या क्या मंत्र सीखें? कोई मंत्र सीखने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र ही काफ़ी है। और कली की कलमश नाशकारी है नाम संकीर्तन। इसके बारे में कलिसंतरण उपनिषद में जब नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि इतना मंद बुद्धि, सहन शक्ति बिल्कुल जीरो, भाग्यहीन, बीमारियों से घिरा, आलस्य से घिरा हुआ, इनका कैसे उद्धार होगा पिताश्री? तो ब्रह्मा जी कहते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम्नां कलिकल्मषनाशनं, नातः परतरूपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। तो ये कलिसंतरण उपनिषद में बताया गया। ब्रह्मा ने बोला और कोई उपाय ही नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा। ये 16 नाम, इति षोडशक नाम्नां कली कल्मष नाशनम, कली का कल्मष नाश करेगा और कोई उपाय नहीं है। सर्ववेदेषु दृश्यते। अगर आप पीतल का विग्रह लाके मंदिर में आप स्थापित करें ना करें,
लेकिन आपने हरि नाम को हृदय में स्थापित कर लिया ना, वही मूर्ति स्वरूप है। उन्हीं को भोग लगा सकते हैं, उन्हीं का अभिषेक कर सकते हैं हरि नाम जप के द्वारा। हरि नाम करने वालों को और कोई अलग अलग विधान करने की कोई आवश्यकता एक्चुअली नहीं है। तो इसलिए हमें हरि नाम पर बहुत विश्वास होना चाहिए, जैसे हरिदास ठाकुर हमें आदर्श स्थापित करते हैं हमारे सामने। बृहद नारदीय पुराण में भी यही बोला गया है, हरे नाम हरे नामैव केवलम कलो नाष्टेव 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 गतिरन्यथा, कि हरिनाम के अलावा और कोई गति नहीं है कलयुग में, बस ये हरिनाम ही जो है केवल हमें जप करना चाहिए। और नाम उच्चारणकारी जो होते हैं ना, जो हरिनाम के आश्रय लेते हैं, उनको कली के कोई दोष स्पर्श नहीं कर सकते। ये भी बृहद नारदीय पुराण में कहा गया है। हरे केशव गोविंद वासुदेव जगन्मय इति रयन्ति ये नित्यम नहि तान बाधते कली, अर्थात कली कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं जो निरंतर भगवान का नाम जप करते हैं। यहाँ तक स्कंद पुराण में बताया गया है कि दान व्रत तपस तीर्थ क्षेत्र दिनांच या स्थित, दान में, व्रत में, तप में, तीर्थ क्षेत्रों में, प्रधान प्रधान देवताओं में, समस्त प्रकार के पापों को हरण करने वाले सत्कर्मों में, शक्ति समूह में, राजस्व यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में, जो कुछ भी है श्री हरि ने उसे वहाँ से आकर्षण कर अपने नाम में स्थापन कर दिया। मतलब अगर हम हरिनाम जप करते हैं, जो 5 प्रधान देवता की पूजा होती है, जैसे कि भगवान शिव जी, दुर्गा देवी, गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, तो इन सब की पूजा भी हो जाता है। और समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल भी घर बैठे बैठे ही मिल जाता है। समस्त शास्त्रों का अध्ययन करने का फल मिलता है। करोड़ों करोड़ों गाय दान का फल मिलता है केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा। आप देखिए, जब चातुर्मास से शुरू हो गया है, कार्तिक महीना आने वाली है, भक्तों के हृदय में बहुत उत्साह है। इस समय बहुत सारे भक्त अपने खान पान पर भी कंट्रोल करते हैं, लेकिन केवल खान पान पर कंट्रोल करने से नहीं होगा। जैसे कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं या एक टाइम खाते हैं, मेन जो खाना है हमें आत्मा को, वो है हरि नाम। हमें हरे कृष्ण महामंत्र ही बढ़ाना होगा और उसी से हमारा कल्याण होगा। अगर कार्तिक आ रहे हैं तो हम कितना नाम बढ़ा रहे हैं, या वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए हमें हरि नाम के प्रति लोभ को बढ़ाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में जब ऐसा होता है, परीक्षित महाराज देखते हैं कि कली राजा का वेश धारण करके गाय को मार रहा है, बैल को मार रहा है, तो मारने के लिए तत्पर होते हैं। लेकिन क्यों नहीं मारते हैं? क्योंकि महान गुण देखते हैं कलियुग में। कलिर्दोष निधे राजन अस्ति हे को महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेत्। यद्यपि कलियुग समस्त दोषों का समुद्र है, तथापि हे राजन, कली का एक महान गुण है। क्या है? श्री कृष्ण कीर्तन के द्वारा कोई भी जीव जो है बंधन से मुक्त हो सकता है। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव तथा उनके परिकरों के द्वारा जीवों को हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का शिक्षा प्रदान करते हैं। महाप्रभु साक्षात कृष्ण हैं और कोई नहीं है। और कृष्ण साक्षात भक्त रूप में आके हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं कि हम केवल हरि नाम का आश्रय लें। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, नाम बिना कली काले नाही आर धर्म सर्वमंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म साध्य साधन तत्व जे किछु सकल हरि नाम संकीर्तने मिलिबे सकल। नाम के बिना कलियुग में कोई धर्म नहीं है और ये शास्त्र का मर्म है। और हरिनाम संकीर्तन अगर किसी को प्राप्त हो गया तो सब चीज़ों का फल प्राप्त हो जाएगा। तो द्वापर युग के अंत में ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रति एक अपराध किया था।
जब भगवान अपने बछड़ों को चढ़ाने ले गए थे और सबके बीच में बैठकर लंच कर रहे थे, प्रसाद पा रहे थे गोप बालकों के बीच में। तो ये विशेषता थी, जैसे कि सब गोपियों को लगता था कि कृष्ण उन्हीं के पास खड़े हैं, तो सारे गोप बालकों को भी ये लगता था कि भगवान मेरे तरफ मुख करके ही बैठे हुए हैं, जबकि भगवान बीच में बैठते थे और चारों ओर घेर कर बैठते थे। तो भी सब भगवान के ऐसे सबको लगता था भगवान मेरी तरफ ही मुंह करके बैठे हैं, और भगवान सबको ऐसे खिलाने के बाद उसे जूठा को खुद अपने मुंह में डालते हैं। तो ब्रह्मा को ये शंका हुआ क्या वही कृष्ण है जिसके देवकी के गर्भ में हम पूजा करने गए थे मथुरा के कारागार में। तो शक होने के कारण वो परीक्षा लेने चले गए और सारे बछड़े को और गोप बालकों को चुरा लिया। फिर बाद में जब भगवान ने अपने से ही बछड़े और अपने से ही गोप बालकों की सृष्टि की और 1 साल तक कोई फर्क नहीं पड़ा, ब्रजवासियों को पता ही नहीं चला, बल्कि अपने बच्चों के प्रति प्रेम बढ़ गया। जितना कृष्ण को प्रेम करते हैं उतना ही अपने बच्चों को प्रेम करने लगे। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण ही उनके बच्चे के रूप में आए हुए थे। ब्रजवासियों की इच्छा पूरी की, क्योंकि सब ब्रजवासी जो माता पिता के उम्र के थे वो चाहते थे कि कृष्ण हमारे पुत्र होते, काश कृष्ण पुत्र होते। तो कृष्ण 1 साल तक उनके पुत्र बनकर रहे, उनके पुत्र के रूप में ही। और सारे गाय जो है कृष्ण को देखकर यही चाहते कि काश कृष्ण बछड़ा होता और मैं उनको दूध पिला सकती। तो बछड़े बनकर भी गायों को आनंद प्रदान किया, गौ माता को। फिर 1 साल बीत गया, क्योंकि ब्रह्मा का समय हमारा समय अलग है। तो ब्रह्मा ने देखा अरे सब तो जैसे के तैसे है, तो भ्रमित हो गए। तो भगवान से प्रार्थना किया तो देखा कि सब भगवान का विस्तार है। तो समझ गए कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, भले ही वो शूद्र अपने दोस्तों का जूठा ही क्यों ना खाए, वो तो बहुत भक्त वत्सल है। भक्तों में वो जाति भेद नहीं देखते हैं, प्रेम देखते हैं, भावक रही जनार्दन है। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया कि मैं ब्रह्मा होने के कारण इतना अहंकार हुआ, आप मुझे एक घास बना दीजिए, तिनका बना दीजिए। लेकिन भगवान ने नहीं सुना। तो फिर नहीं सुना तो बोला कि ठीक है, मैं अगर ब्रज में घास नहीं बन सकता तो ब्रज के बाहर बना दीजिए, ताकि ब्रज से जो भक्तगण जाएंगे उनका चरण धूलि मेरे सर पर गिरे। लेकिन भगवान ने तब भी कुछ नहीं बोला। तो तब ब्रह्मा जो है मायापुर नवद्वीप पहुँचे, जो राधा रानी ने ही सृष्टि की कृष्ण के लिए। तो वहाँ पे गौरांग महाप्रभु का नाम जप करके तपस्या करने लगे। तो कृष्ण भक्त रूप में और ज़्यादा दयालु है। तो महाप्रभु प्रकट हुए और प्रकट होकर पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो ब्रह्मा ने कहा कि मुझे आपकी जो लीला है उसमें अति अधम योनि में मुझे प्रकट करें और मुझे अपनी लीला में आपकी सेवा करने का मौका दें, और नीच जाति में मुझे उत्पन्न करना, मतलब एकदम अधम जन्म हो मेरा, ऐसा प्रार्थना किया था, ताकि अहंकार ना हो। तो ऐसा उन्होंने प्रार्थना किया। और इस बारे में श्री नवद्वीप महात्म्य में इस तरह से वर्णन है। এই মাত্র তব পদে প্রার্থনা আমার, প্রকট লীলায় যেন হয় পরিবার। ব্রহ্মবুদ্ধি দূরে যায় হেন জন্ম পায়, তোমার সঙ্গতে থাকি तब गुण गाय। बोला कि ऐसा जन्म देना मुझे, ताकि मुझे जन्म का कोई अहंकार ना हो, ब्रह्म बुद्धि दूर हो जाए कि मैं ब्रह्मा का जो कारण बहिर्मुख हो गया मैं, तो दुखी हो गए। तो गौरहर ने तथास्तु कहकर वरदान दिया और बोला, गौरांग महाप्रभु ने बोला, जे समये मम लीला प्रकट हईबे, जवनेर गृहे तुमी जन्म लभिबे। जब मेरा लीला प्रकट होगा महाप्रभु के रूप में, तो तुम जवनेर गृह मतलब मुसलमान घर में तुम्हारा जन्म होगा। आपना के हीन बोली हईबे ज्ञान, हरिदास हबे तुमी शून्य अभिमान। अपने आप को हमेशा तुम कम मानोगे, विनम्र रहोगे, और हमेशा जो भी कोई भी अहंकार नहीं होगा, तुम्हें कोई अभिमान नहीं होगा, क्योंकि विनम्रता जिनका लक्षण है वो निश्चित रूप से भगवत धाम जाते हैं। विनम्र होकर ही भक्ति हो पाती है।
आगे महाप्रभु ये भी बताते हैं, 3 लक्ष हरिनाम जिभाग्रे न छिबे, 3 लाख हरिनाम तुम्हारे जिभा के अग्रभाग में नृत्य करेगा। अर्थात हरिदास ठाकुर डेली 3 लाख नाम जप करते थे, यानी 192 राउंड्स। निर्जान समय तुम्हें आमाके देखिबे, और आज तुम्हें जो है मेरा दर्शन होगा। जब निर्जान यानी शरीर त्याग करोगे तब दर्शन होगा। ये भी कहते हैं महाप्रभु कि मैं राधा भाव लेकर उस सुख का आस्वादन करूँगा, और तुम मेरे शिष्यत्व को प्राप्त करोगे, तुम मेरा शिष्य बनोगे, मेरे से शिक्षा प्राप्त करोगे। और हे हरिदास, तुम हरिदास, हे ब्रह्मा, तुम हरिदास बन के मेरा नित्य सेवा करोगे। इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ही हरिदास ठाकुर बन के प्रकट होते हैं। आपको मालूम है, हम जो परंपरा में आते हैं, ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय वैष्णव परंपरा है। ब्रह्मा जी से ये परंपरा शुरू हुआ है, और वही ब्रह्मा जी जो है हरिदास ठाकुर के रूप में प्रकट होते हैं। इस पृथ्वी में श्रील हरिदास ठाकुर का जो जन्म होता है, प्राकट्य होता है, वो 1441 में होता है, और खुलना जिले के अंतर्गत बुढ़न नामक गांव में आविर्भूत होते हैं, जो अभी बांग्लादेश में है। ये गांव पहले बांग्लादेश भारत में ही था। और श्रीमद महाप्रभु जो आते हैं वो 1476 में आते हैं। तो इसलिए श्रील हरिदास ठाकुर आयु में 35 इयर्स महाप्रभु से बड़े थे। अद्वैत आचार्य भी महाप्रभु से बड़े थे, वो लोग पहले ही आ गए थे। और जब 50 वर्ष की आयु हो गए हरिदास ठाकुर का, तब वो महाप्रभु के संगी बन गए थे। इससे पहले उन्होंने अद्वैत आचार्य का भी संग लिया था। एक्चुअली महाप्रभु ने श्रील हरिदास ठाकुर के माध्यम से जगत में नाम की महिमा का प्रचार करवाया था। श्रील हरिदास ठाकुर का यवन कुल में आविर्भूत होने का जो आशीर्वाद मिला था, उसके बारे में चैतन्य भागवत आदि खंड में उल्लेख आता है स्पष्ट रूप से 16वां अध्याय में। जाति कुला शब निरर्थक बुझाइते, जन्मिले नीच कुले प्रभुर आज्ञाते। तो प्रभु यानी भगवान कृष्ण के, महाप्रभु के आशीर्वाद से वो यवन परिवार में, मुस्लिम परिवार में जन्म लिया। लेकिन ये भी समाज को सिखाने के लिए कि कोई कैसे भी परिवार में जन्म ले, उससे भक्ति में कोई असर नहीं पड़ता है। वो सबसे श्रेष्ठ भक्त बन सकते हैं, जैसे कि हरिदास ठाकुर बने। अधम कुलेते यदि विष्णु भक्त है, तथापि से जे पूज्य सर्वशास्त्रे कय। उत्तम कुलेते जन्मे श्री कृष्ण न भजे, कुले तार की करिबे नरकेते मजे। कोई बहुत बड़े ब्राह्मण परिवार में, गोस्वामी परिवार में जन्म लेकर भी कृष्ण का भजन नहीं करता है, भक्त नहीं बनता है, तो नरक जाता है। लेकिन कोई अधम कुल में जन्म लेकर भी अगर भक्त होते हैं तो वो भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं, हरिदास ठाकुर ब्राह्मण कुल में ही जन्म लिया था, बाद में एक मुस्लिम परिवार ने उनको गोद ले लिया। लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि शास्त्रों से हमें पता चलता है महाप्रभु ने स्वयं बोला था कि तुम यवन कुल में जन्म लोगे। जबकि हरिदास ठाकुर का जन्म यवन कुल में ही हुआ था, लेकिन बचपन से ही कृष्ण नाम के प्रति, हरि के नाम के प्रति उनका स्वाभाविक रुचि थी। और लेकिन बचपन में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, यानी परलोक सिधार गए। तो इसलिए उन्होंने अपना घर और गांव को त्याग कर यशोहर जिले के एक गांव बेनोपोल में चले गए, और बेनोपोल के जंगल में निर्जन स्थान में एक कुटीर बना लिया। कुटीर बना के वहाँ पे प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का 3 लाख नाम जप करने लगे। वो ज़रूर नित्य तुलसी की सेवा करते थे, और तुलसी को जल सेवा मतलब हमें भी करना चाहिए रोज़ तुलसी की सेवा। तुलसी को रोज़ जल देना, तुलसी का दर्शन करना, या तुलसी की परिक्रमा करना, या आरती करना आदि। और जीवन निर्वाह के लिए केवल ब्राह्मणों के घर में जाके भिक्षा मांगते थे, और जितना मिलता था उसी में वो अपना जीवन चलाते थे, और केवल हरिनाम जप करते थे।
लेकिन ऐसा हुआ, जिस समय हरिदास ठाकुर बेनोपोल में रह रहे थे, उस समय वहाँ पे एक व्यक्ति था रामचंद्र खान, वो जमींदार था। उस ऐसा बहुत हुआ था कि मुसलमान राजा जब आए थे बाहर से, तो बहुत लोगों का धर्म परिवर्तन किया था, तो इसलिए नाम हो सकता है रामचंद्र हो, लेकिन उनके पीछे उपाधि खान का लग गया था। लेकिन वो बहुत ईर्ष्यालु था हरिदास ठाकुर के प्रति, और वो बहुत ज़्यादा वैष्णव विद्वेषी था, धर्म के विरुद्ध था, ईश्वर के विरुद्ध था, नास्तिक टाइप हो गया था वो। तो बेनोपोल के लोग जब हरिदास ठाकुर को बहुत सम्मान करते हैं, हरिदास ठाकुर के सभी मित्र हैं, क्योंकि भगवान के भक्त सभी के कल्याण कामना करते हैं, तो ये देख कर कि हरिदास ठाकुर को इतना सम्मान मिल रहा है और मैं यहाँ पे जमींदार हूँ, मेरा सम्मान नहीं करते हैं और वैष्णव वेशधारी दरिद्र मुसलमान का सम्मान कर रहे हैं, ऐसे सोचकर वो बहुत ईर्ष्या से जल उठा। इसलिए वो सोचने लग गया कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे लोग इसको घृणा करने लग गए। तो हरिदास ठाकुर में बहुत सारा कमियां ढूंढने लग गया, लेकिन कितना भी वो ढूंढे वो कमियां नहीं ढूंढ पाया। तब उसने सोचा, अपने जैसा सोचा, क्योंकि वो भी स्त्री को देखकर कामुक हो जाते हैं, या अपने चरित्र जैसा सोचा कि बाकी पुरुष भी मेरे जैसा ही सोचते हैं। तो उसने सोचा कि हरिदास ठाकुर जो है वो भी तो स्त्री के प्रति आकर्षित होंगे ही, कौन बच सकता है भला। मन में विचार किया कि लोग जो है धन खर्चा करके भी जो है स्त्री के पास जाते हैं, वेश्याओं के पास जाते हैं, या विश्वामित्र जैसे मुनि जो 60,000 ईयर्स तक तपस्या किया, वो भी मेनका के प्रति आकर्षित हुए, तो मैं भी इसको इस तरह से जो है सबके सामने रंगे हाथों पकड़वा दूंगा। तो इसलिए उन्होंने कुछ वेश्याओं को बुलाया, और उसमें लक्षहीरा नामक बहुत एक सुंदर युवती थी। तो वो अपने रूप और यौवन में बहुत अभिमानी थी, तो इसलिए बहुत विश्वास के साथ बोलने लगी कि रामचंद्र खान को, क्योंकि रामचंद्र खान ने बोला कि मैं तुम्हें बहुत संपत्ति दूंगा, तो तुम हरिदास ठाकुर को समाज में ये साबित कर दो कि ये भी स्त्री लोलुप है, ये भी स्त्रियों के प्रति आकर्षित होते हैं और ये पाखंड कर रहा है, ऐसा साबित कर दो। तो बोलती है कि ठीक है, मुझे बस 3 दिन दे दो, कितना भी बड़ा वैरागी हो, हरिदास का जो है बुद्धि में हर लूंगी और मेरे प्रति चंचल बना दूंगी। तो इस तरह से वेश्या हरिदास की कुटिया में प्रवेश किया। वेश्या रात के समय ही जाएगी, रात्रि के समय गई और सुंदर ढंग से सज धज कर अंगों का प्रदर्शन करते हुए, ताकि कोई भी पुरुष उसमें मोह जाए, भजन कुटीर में आ गए। लेकिन भगवान के भक्त हमेशा अपने आंगन में तुलसी ज़रूर लगाते हैं। हरिदास ठाकुर के आंगन में तुलसी थी, और उस समय की जो वेश्याएं होती थी वो भी भगवान के प्रति श्रद्धा रखती थी। तो वो तुलसी देवी को प्रणाम करती है, और फिर अंदर देखते कि हरिदास ठाकुर नाम जप कर रहे हैं, जप थैली लेकर, तो उनको भी प्रणाम करते हैं। इस तरह से अनजाने में ही उन्होंने ऐसा 2 कार्य किया, भक्ति के 2 अंग पालन किया। एक तो तुलसी देवी को प्रणाम किया और एक महान वैष्णव हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया। तो इस प्रकार से उनको अज्ञात सुकृति मिल गई। और जैसे ही हरिदास ठाकुर की कुटिया पर आकर खड़ी हुई, तो थोड़ा अपने वस्त्रों को हटाकर अंग प्रदर्शन करते हुए सुमधुर स्वर में कहने लगे, ठाकुर आप कितने सुंदर हैं, क्योंकि हरिदास ठाकुर यंग हैं और बहुत सुंदर है। आपने अभी अभी युवावस्था में प्रवेश किया है, तो ऐसा कौन स्त्री होंगी जो आपका संग नहीं करना चाहेंगी। तो मैं तो आपके यौवन को देखकर मोह गई हूँ, अगर मैं आपके साथ संग नहीं कर पाई तो मैं मर जाऊंगी, इस तरह से बोली। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि देखो देवी, जो तुम बोल रही हो ना, तुम्हारे जो भी इच्छा है वो मैं मेरा नाम जप का एक नियम है, वो जप पूर्ण कर लो तो तब मैं आपकी इच्छा सुन सकता हूँ। तो वेश्या को लगा हाँ, मतलब मेरी बात मानेंगे, ऐसा उनको लगा। तो बोला कि ठीक है, इसलिए जब तक मैं अपने नाम संख्या पूर्ण ना कर लूँ तब तक तुम यहीं पे बैठो और नाम संकीर्तन सुनो, क्योंकि कभी भी मेरा नाम जो है समाप्त हो सकता है और मैं तुम्हारा जो इच्छा पूर्ति कर सकता हूँ। तो वेश्या सोचे कि ठीक है, मेरा काम हो जाएगा। तो श्रील हरिदास ठाकुर ने उस वेश्या की दुख चिंता को अनदेखा कर दिया कि बुरी भावना लेकर आई है,
और उस पर कृपा किया, जैसे एक वैष्णव कृपालु होते हैं, और हरिनाम श्रवण करने का आदेश दिया। और इस प्रकार वेश्या ने अज्ञात सुकृति और प्राप्त किया कि आदेश का पालन करके रात भर वही बैठ गई और जोर जोर से हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप कर रहे हैं और वो सुनने लगी। ऐसे करते 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 सुबह हो गया। और सुबह जब हो गया तो बोला कि अब तो सुबह हो गया। तो हरिदास ठाकुर ने बोला था कि आज शायद दिन में मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तो आप आ जाना संध्या में। तो फिर आ गई वो। तो फिर जैसे ही आई, कितना जेंटलमैन है, भक्त हमेशा जेंटलमैन होते हैं। तो हरिदास ठाकुर कहने लगे आपको कल मेरे कारण बहुत कष्ट हुआ, रात भर आप सो नहीं पाई, चुपचाप बैठकर आपको जागना पड़ा, तो इसलिए आज मेरा जब शायद पूर्ण हो जाएगा, तो आज भी आप बैठो, शायद आधी रात को भी पूर्ण हो सकता है, आप श्रवण करो। तो श्रवण करती रही। फिर सुबह हो गया, फिर वेश्या का जाने का समय आ गया। रात भर वो श्रवण करती रही। तो फिर वो सोचने लगी कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब कहीं ये मुझे मेरे को बातों में तो नहीं उलझा रहे हैं, पर एक ऐसे साधु झूठ भी क्यों बोलेगा। फिर नेक्स्ट डे भी सुबह आई, नेक्स्ट डे सुबह चली गई और रात को आई। तो अच्छा, जिस दिन सुबह हो गया था तो वो व्याकुल हो गई थी और हरिदास ठाकुर को कहा कि कहीं आप मेरे साथ छल तो नहीं कर रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि देखो, मैं क्यों तुम्हारे साथ छल करूँगा, मैं 1 महीने में 1 करोड़ नाम जप का जो है प्रण लेता हूँ और अब ख़त्म होने ही वाला है, तो इसीलिए हो सकता है रात भर में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए दिन रात जप कर रहा हूँ, तो तब मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति करूँगा। तब फिर से नेक्स्ट रात को जब वेश्या श्रवण करने लगी हरिनाम, और सुनते 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 उसका हृदय द्रवित हो गया, क्योंकि इतने समय से वो शुद्ध भक्त के शुद्ध हरिनाम का श्रवण कर रही थी, कोई साधारण बात नहीं है। तो उसका हृदय शुद्ध होने लगा था। आपने देखा होगा कई सारे गलत लोग होते हैं, गलत करते हैं, पर वो क्या उसको गलत नहीं मानते। तो क्या हुआ, गलत नहीं है कुछ भी, तो क्या गलत हो गया, क्या प्रॉब्लम है ना। उसको पश्चाताप नहीं होता है गलत करने के बाद भी लोगों के साथ। लेकिन एक भक्त को पता चल जाता है तुरंत, अगर जिस व्यक्ति को पता चल जाता है कि वो गलत कर रहे हैं, वो एक्चुअली महासौभाग्यवान है, जिसको ऐसा फीलिंग होता है, गिल्टी फीलिंग होता है गलत करने के बाद। तो अब वेश्या तो ऐसे ही वेश्या का कार्य कर रही थी, उनको कोई गलत फीलिंग नहीं होता था, लेकिन अब उनको गलत लगने लगा। ये सब हरिदास के संग का प्रभाव पड़ने लगा और अपने द्वारा किए गए कार्यों के कारण उसका हृदय पश्चाताप की अग्नि में दग्ध होने लगा। तो उसके मन में तीव्र खेद होने लगा। मैंने एक दुष्ट, कामुक और प्रतिष्ठाकामी व्यक्ति के कहने पर, जो रामचंद्र खान है, उसके कहने पर श्री हरिदास ठाकुर जैसे महान भक्त को बदनाम करने के लिए आई थी। तो कितना धिक्कार है मुझ पर, मैं कितनी पतित हूँ, ऐसा सोच के और इसी विचार से हृदय उनका कांपने लगा और तुरंत हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर गई और चरणों में कृपा की याचना करने लगी और बताया कि रामचंद्र खान ने ये षड्यंत्र रचा था, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा दोष इतना ही है कि मैं उनकी बात मान गई। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मुझे रामचंद्र खान का पता है, वो अज्ञ है, मूर्ख है, वो नहीं सुधर सकता है, मुझे तो पहले से ही पता है, मैं तो 3 दिन पहले ही कुटी छोड़ के चले जाने वाला था, लेकिन तुम्हारे लिए मैं रुक गया, तुम्हारे उद्धार के लिए। तो इसलिए जो है, अब जब कृपा की याचना किया और वेश्या ने प्रार्थना किया कि मुझे कैसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलेगा, मुझे भी भगवान का नाम की दीक्षा प्रदान करें। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ अपने घर और जितने भी घर के सामान हैं या तुम्हारा घर बार है, सब कुछ ब्राह्मणों को, वैष्णवों को दान कर दो और फिर यहाँ पे आओ एक वस्त्र में, एक साड़ी में, और यहाँ पे रहकर, मेरे कुटीर तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आप यहाँ पे रहकर तुलसी देवी की रोज़ सेवा करना और हरिनाम जप करना, ये 2 कार्य करना। तो वैश्या का हृदय तो पूरी तरह बदल चुका था, उस बहुत धन संपत्ति था, वो बहुत सुंदरी वैश्या थी, तो सब कुछ दान में दे दिया, घर तक दान में दे दिया।
अगर कोई वैष्णवों को, ब्राह्मणों को दान देते तो उससे भी उनको बहुत पुण्य मिलता है, क्योंकि भगवान की भक्ति में वो लगे रहते हैं ना, तो इसलिए उनका हृदय भी इससे शुद्ध होता है। तो इसलिए ऐसा कार्य करने पर और ऊपर से उन्होंने अपने बालों को मुंडवा दिया। क्यों मुंडवाया? क्योंकि स्त्री बालों से सुंदर लगती है, तो वेश्या को आप सबसे वैराग्य हो गया था, तो एक साड़ी में बस वो आ गई। और तब उन्होंने हरिदास ठाकुर ने वेश्या को महामंत्र का दीक्षा प्रदान किया, हरिनाम दीक्षा जिसे कहते हैं, और इस तरह से हरि 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 बोलते हुए जगह छोड़कर चले गए। इसके बाद क्या हुआ, वेश्या का तो गुरु बन गए ना हरिदास ठाकुर, तो वेश्या ने अपने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार जो है उस जीर्ण शीर्ण पर्णकुटी में रहने लग गई, और रोज रोते रोते कृष्ण का स्मरण करते करते 3 लाख नाम जप करने लग गई। आप देखिए, इस ब्रह्मांड में अगर कोई कठिन कार्य है, लोग पूजा पाठ बहुत करेंगे, बहुत कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन नाम जप करना बहुत कठिन कार्य है। बहुत सौभाग्यवान व्यक्ति है जिनका नाम जप हो रहा है संख्यापूर्वक, और ये गुरु की, कृष्ण की विशेष कृपा है, उनका प्रयास है, तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो स्त्री करने लग गई। और नाम साधन के फलस्वरूप इंद्रिय जय हो गया उनका, उनके हृदय में कृष्ण प्रेम उदित हो गया, और वो बहुत फेमस हो गई। जिस हरिदास ठाकुर को बदनाम करने के लिए रामचंद्र खान ने वेश्या को भेजा था, उस वेश्या के कारण हरिदास ठाकुर की प्रसिद्धि, ख्याति और बढ़ गई। जैसे प्रभुपाद जब अमेरिका गए और म्लेच्छ लोगों का, जो मांस खाते, नशा करते, जुआ खेलते, प्रोस्टिट्यूट या अवैध यौन संबंध करते, उनको शुद्ध भक्त बना दिया, तो प्रभुपाद की ख्याति बढ़ गई। तो हरिदास ठाकुर की ख्याति हर जगह फैलने लगी और प्रसिद्ध हो गया। भक्त का कोई बुरा करना चाहे तो भगवान उनको और फेमस बना दिया। जैसे कि एक बार भीम को खीर में विष मिलाकर दुर्योधन ने बांधकर गंगा में फेंक दिया था, तो नागलोक में पहुंचे, वहाँ पे कोई ड्रिंक दिया, वो पी के और 10,000 हाथी का बल लेकर वापस आए। तो भगवान के भक्त है, ऐसे शुद्ध भक्तों का भगवान हमेशा जो है दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने। तो चैतन्य चरितामृत अंतलीला में वर्णन है, प्रसिद्धा वैष्णवी हईल परम महांती, बड़ा बड़ा वैष्णव तार दर्शने ते जानती। वो एक परम महान वैष्णवी के रूप में चारों ओर प्रसिद्ध हो गई, और बड़े बड़े वैष्णव उनके दर्शन के लिए आने लगे उस साध्वी के। अब वो वेश्या नहीं रही, महान साध्वी बन गई। अब वैष्णव अपराध किया, रामचंद्र खान ने इतना बड़ा वैष्णव अपराध किया, और जो भी हरिदास ठाकुर या किसी भी वैष्णव के प्रति अपराध करते, भगवान नहीं सहन करते। खासकर हरिदास ठाकुर जैसे वैष्णव वो है जो खुद अपराध नहीं लेते। कोई उनके प्रति जो भी निंदा करे, कुछ भी बोले, वो अपराध नहीं लेते, लेकिन भगवान ऐसे वैष्णवों के अपराध सहन भी नहीं करते। तो इसलिए रामचंद्र खान वैष्णव अपराध किया, इसलिए एकदम असुर बन गए, आसुरिक स्वभाव उनके अंदर आ गया। एक बार नित्यानंद प्रभु, जो साक्षात बलराम जी है, यानी बलराम और कृष्णा एक ही है, तो वो एक बार रामचंद्र खान के आंगन में आए, जहाँ वो दुर्गा मंडप यानी दुर्गा जी के पूजा के स्थान था, वहाँ पर आए, और वहाँ पे नित्यानंद प्रभु बैठ गए, और बहुत सारे लोग उनके साथ आए थे, यात्रा कर रहे थे। तो रामचंद्र खान ने अपने सेवकों को भेजा, और सेवक ने आके नित्यानंद प्रभु को कहा कि हमें रामचंद्र खान ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि ये जमींदार का घर है, किसी साधारण गृहस्थ का घर नहीं, आप लोग यहाँ नहीं ठहर सकते, आपको रुकना है तो गौशाला, बहुत सारे गाय है, वहाँ पे जाके आप लोग रुकिए। तो रामचंद्र खान की बात सुनकर नित्यानंद प्रभु को बहुत क्रोध आता है, और दुर्गा मंडप से वो बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ, वास्तव में ये घर मेरे रहने योग्य नहीं है, क्योंकि जो म्लेच्छ है यानी जो गाय का वध करते हैं, उन्हीं के रहने योग्य है। तो इस प्रकार रामचंद्र खान को दंड देने के लिए एक्चुअली नित्यानंद प्रभु एक प्रकार से आए और चेतावनी देकर चले गए, और उन्होंने नित्यानंद प्रभु का भी अपमान किया, केवल हरिदास ठाकुर का नहीं, बल्कि नित्यानंद प्रभु उस गांव में भी नहीं रुके। रामचंद्र खान जो है एकदम, उनका जो पाखंडता था, पाषंडता था, वो चरम सीमा तक पहुंच गया था, और उसने सोचा अरे नित्यानंद प्रभु के आने से तो मेरा घर जो है पवित्र हो गया,
और जिस जगह पे नित्यानंद प्रभु बैठे थे उस जगह का मिट्टी खोद कर बोला कि सेवक को इसका मिट्टी खोदो और दूर फेंक कर आओ और गोबर से लेप कर पवित्र करो। सोचिए, स्वयं भगवान बलराम जी नित्यानंद प्रभु घर आए और उन्होंने ऐसे किया। असुरिक हो गए थे क्योंकि हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया था ना। तो रामचंद्र खान जो है जमींदार था और क्योंकि वो आसुरिक था ही, तो इसलिए उसने मुस्लिम राजा को टैक्स नहीं भरा था जो कि भरना चाहिए था। इससे क्रुद्ध होकर जो मुसलमान राजा था वो अपने वजीर को कुछ सिपाहियों के साथ भेज दिया कि जाओ टैक्स कलेक्ट करके आओ रामचंद्र खान से। और फिर उस वजीर ने आकर दुर्गा मंडप में ढेरा डाल लिया और वहीं पे गायों को रोज मारने लगे, घर पकाने लगे खाना, गायों का मांस पकाया, वहाँ खाया। रामचंद्र खान को भी बांध दिया रस्सी से, उसकी स्त्री और पुत्रों को भी बांध दिया। इस प्रकार 3 दिन तक इस तरह से गाय का मांस उस जगह पे पकाकर खाते रहे। और इतना ही नहीं, सिर्फ रामचंद्र खान को लूटा, पूरे गांव को लूट लिया। यानी एक रामचंद्र खान के अपराध का फल गांव को भी मिल गया। इसलिए शास्त्र कहते हैं, चैतन्य चरितामृत आदि लीला में कहा गया है, महान तेरा अपमान जे देश ग्रामे हय, एक जनार दोषे सब देश उजारय। अर्थात जिस देश में या गांव में महापुरुष का अपमान होता है, एक व्यक्ति की दोष से संपूर्ण देश और संपूर्ण गांव उजड़ जाता है। तो ऐसा भयंकर है वैष्णव अपराध। बेनोपोल से श्रील हरिदास ठाकुर हुगली जिले में सप्तग्राम त्रिवेणी के निकट चांदपुर नामक गांव में आ गए थे और वहाँ पे हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार नामक 2 भाई थे। वो लोग गांव के जमींदार थे, काफ़ी अमीर थे। उनका एक पुरोहित था जिसका नाम था बलराम आचार्य। बलराम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर को बहुत मानते थे। वो हरिदास ठाकुर की कृपा प्राप्त कर चुके थे और उन्होंने हरिदास ठाकुर को बहुत यत्नपूर्वक उस गांव में रखा। गोवर्धन मजुमदार का एक पुत्र का नाम है रघुनाथ, जो हरिदास ठाकुर से काफ़ी प्रभावित हुए और बाद में रघुनाथ ही रघुनाथ दास गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए और महाप्रभु का भी कृपा मिला। क्योंकि बालक रघुनाथ जो है समय समय पर हरिदास ठाकुर के दर्शन करने जाते थे और बहुत अधिक कृपा प्राप्त किया, इसलिए महाप्रभु ने भी उन पर कृपा किया। यानी भक्तों की कृपा से हमें भगवान की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार के घर में रोज बहुत सारे पंडितों की सभा लगती थी और भागवत आदि की चर्चा होती थी। तो एक दिन बलराम आचार्य ने श्री हरिदास ठाकुर से उस सभा में उपस्थित होने के लिए प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और अब नाम के ऊपर जो है बातचीत हो रही है। तो कुछ पंडित कहते हैं कि हरिनाम से सब पाप नष्ट हो जाता है, कुछ पंडित कह रहे हैं कि हरिनाम से मुक्ति हो जाती है। लेकिन हरिदास ठाकुर ने विनम्रता पूर्वक कहा कि ये दोनों पक्षों के जो विचार है वो सही नहीं है, क्योंकि हरिनाम से तो भगवान के चरण कमलों के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, जो मुक्ति और पाप नष्ट होने की से बहुत बड़ी बात है। पाप नष्ट तो या मुक्ति तो नामाभास से ही हो जाता है, शुद्ध हरिनाम जबकि आवश्यकता भी नहीं पड़ती। जैसे अजामिल का पाप नाश हो गया क्योंकि उन्होंने नामाभास से नारायण नाम लिया था, पुत्र को बुलाया था, लेकिन आभास हुआ भगवान के नाम का, उसी से ही लाभ हो गया। तो इस तरह से उन्होंने बताया और शास्त्रों का प्रमाण भी दिया उन्होंने। लेकिन वहाँ पे एक गोपाल चक्रवर्ती नामक पंडित था, तो वो उनको ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है। उसने बहुत सारे शास्त्र अध्ययन किया, इसलिए बहुत सारे शास्त्र अध्ययन करने से भी ना अहंकार हो जाता है व्यक्ति को, इसलिए केवल भगवत गीता भागवतम ही हमें पढ़ना चाहिए। नहीं तो पंडित होने का अहंकार हो गया था उनको और वो बहुत क्रोधित हुए हरिदास ठाकुर पर। जब हरिदास ठाकुर ने कहा जैसे सूर्य के उदित होने पर जो उदित होता है ना सूर्य, जैसे 5 बजे या 6 बजे सूर्य नहीं दिखता लेकिन उसका रोशनी दिखता है, तो ऐसे ही आभास से ही सारा अंधकार दूर हो जाता है। वैसे ही केवल भगवान के नाम आभास से सारे पाप नष्ट हो जाता है, मुक्ति भी मिल जाती है। शुद्ध नाम का अलग ही गोल है, वो है कृष्ण प्रेम। और जो हरिनाम जपते हैं शुद्ध नाम, उनको तो ये दोनों चीज़ अपने आप मिलती है। पाप अपने आप नष्ट होता है, अपने आप ही मुक्ति मिलती है, क्योंकि मुक्ति भक्ति की दासी है। तो इस तरह से बोला तो बहुत क्रोध आया।
वो अर्थवाद करने लगे, नाम के मतलब के ऊपर गलत सलत अर्थ निकालने लगे और बोला कि देखो पंडितों, ये कैसी बातें कर रहे हैं। दूसरों की बात सुनकर बहुत आसानी से विचलित होने वाला ये भावुक भक्त हरिदास ठाकुर को बोल रहे हैं। ये बोल रहा है कि दुर्लभ जो मुक्ति है वो नामाभास से मिल जाएगा अनायास, ऐसे बोल रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर ने शास्त्रों का प्रमाण दिया और समझाया कि मेरे बातों में आप संदेह क्यों कर रहे हो, ये मेरे वचन नहीं है, शास्त्रों का वचन है। भक्ति के साथ मुक्ति की तुलना संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार हरिभक्ति सुधोदय से भी उन्होंने बताया कि प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हुए नरसिंह भगवान से कहते हैं, हे जगत गुरु भगवान, साक्षात रूप में आपका दर्शन कर मैं विशुद्ध आनंद के जिस समुद्र में डूब रहा हूँ उसके समक्ष सभी प्रकार के सुख, यहाँ तक कि मुक्ति का सुख भी ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे गाय के खूर से बने हुए गड्ढे में भरा हुआ जल। मतलब मुक्ति इतना छोटा सा प्रतीत हो रहा है भगवान के प्रेम के सामने, प्रेम के समुद्र के सामने। तो इस तरह से प्रमाण प्रस्तुत किया तो हार गए एक प्रकार से। तो गोपाल चक्रवर्ती समस्त पंडितों के सामने बहुत क्रोधित हो गए और बोला, यदि तुम्हारे कहे अनुसार नाम के आभास से ही मुक्ति नहीं होती तो ऐसा निश्चित जानो कि मैं तुम्हारे नाक काट दूंगा। देखिए क्रोध में लोग क्या क्या बोलते हैं। श्रील हरिदास ठाकुर भी दृढ़तापूर्वक बोले कि ठीक है, यदि नामाभास से मुक्ति नहीं होती हो तो निश्चित जानो कि मैं अवश्य ही स्वयं अपनी नाक काट दूंगा, क्योंकि हरिदास ठाकुर को शास्त्र पर पूर्ण भरोसा था। फिर यह देखा कि सभासदों ने देखा कि हरिदास ठाकुर जो 3 लाख हरिनाम जप करते हैं उसका अपमान कर रहा है गोपाल चक्रवर्ती। तो सब लोगों ने उसको धिक्कारा, क्योंकि वैष्णव का अपराध नहीं सहन करेंगे ना वैष्णव, और कहा कि तूने श्री हरिदास जैसे सिद्ध महापुरुष का अपमान किया है, इसके फलस्वरूप तेरा सर्वनाश हो जाएगा। और इतना ही नहीं, मजुमदार जो जिनका घर था जहाँ पे ये हो रहा था सभा, तो वो अभिमानी ब्राह्मण को घर से निकाल दिया। और तब हरिदास ठाकुर उठकर खड़े हुए जाने के लिए, तो उनके चरणों में दोनों भाई गिर गए, क्षमा प्रार्थना करने लगे। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि इसमें आपका तो कोई दोष नहीं है, वास्तव में जो ब्राह्मण है उसको इतना ज्ञान नहीं है, इसलिए इसमें उसका भी कोई दोष नहीं है। वो तर्कनिष्ठ है, लेकिन भक्ति तर्क से प्राप्त करने वाला चीज़ नहीं है। वो भगवान के नाम की महिमा को नहीं जानता है, ये बहुत दुर्लभ है जानना, तो कोई बात नहीं है। तो फिर हिरण्य और गोवर्धन ने उस अभिमानी ब्राह्मण गोपाल चक्रवर्ती को हमेशा के लिए अपने घर में आने के लिए मना कर दिया। तो इसी तरह से हमें वैष्णव अपराधी से दूर होना चाहिए दृढ़तापूर्वक। और इस घटना घटने की तीसरे दिन में ही गोपाल चक्रवर्ती का बहुत सुंदर रूप था, नाक एकदम पॉइंटेड, हाथ और जो पैर के अंगुलियां इतनी सुंदर सुंदर चंपक पुष्प की कली के जैसे, सब गल गया। तीसरे ही दिन नाक काट दूंगा बोला था, नाक गल गया, हाथ की उंगलियां गल गई, पाँव की उंगलियां गल गया। हालांकि हरिदास ठाकुर ने कोई अपराध नहीं लिया था, लेकिन भगवान ने उस अपराध को क्षमा नहीं किया, नहीं करते भगवान। फिर हरिदास ठाकुर शांतिपुर चले गए और शांतिपुर में एक निकट फुलिया गांव में वो वास करने लगे। शांतिपुर में अद्वैत आचार्य जी का भी घर था, तो हरिदास ठाकुर का वहाँ उनसे भेंट हुआ। एक गुफा हरिदास ठाकुर के लिए तैयार कर दिया अद्वैत आचार्य ने, जहाँ पे वो निर्जन जगह पर ध्यान पूर्वक हरिनाम जप कर सके, और रोज अपने घर बुलाकर भोजन करवाते थे। तो एक बार हरिदास ठाकुर ने कहा कि आप मुझे रोज क्यों भोजन करवाते हैं, इतने अच्छे अच्छे ब्राह्मण हैं, मैं तो मुसलमान परिवार में जन्म लिया हूँ, तो आप ब्राह्मणों को नहीं बुलाते और मुझे रोज भोजन करवाते हैं। तो ये समाज ना आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे कि आप एक मुसलमान को भोजन करा रहे हैं और ब्राह्मणों को नहीं बुला रहे हैं। तो फिर अद्वैत आचार्य कहते हैं चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला में 3rd चैप्टर में इसका वर्णन है। आचार्य कहे ना तुमी ना करी भय, से आचरिब जे शास्त्र मत हय, तुमी खाइले हय कोटि ब्राह्मण भोजन, एत बोली श्राद्ध पात्र कराइला भोजन। तो जो अद्वैत आचार्य है, जो साक्षात महाविष्णु का ही अवतार है,
महाप्रभु के लीला में वो भाग लेने आए थे भक्त रूप में। तो वो बोलते कि हे हरिदास ठाकुर, तुम भय मत करो, मैंने जो आचरण किया है ना, केवल तुम्ही को खिला रहा हूँ, ये शास्त्र सम्मत है। तुमको खिलाने से मुझे करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन करने का लाभ हो रहा है। तो ये शास्त्र सम्मत है कि एक वैष्णव जो इतना शुद्ध वैष्णव है, उनको खिलाने से करोड़ों ब्राह्मणों को खिलाने का फल मिल जाता है। तो श्री हरिदास ठाकुर जाह्नवी के तट पर निर्जन स्थान में गुफा में नाम संकीर्तन करने लगे, और अद्वैत आचार्य और उनका ऐसा संयोग हुआ जैसे मणिकांचन। ऐसा लग रहा था जैसे परम पवित्र भागीरथी और यमुना दोनों समस्त जगत का कालिमा को दूर करने के लिए आए हैं। तो परम दयालु अद्वैत आचार्य प्रभु शालिग्राम विष्णु की गंगा जल और तुलसी पत्र डाल के पूजा करते थे और प्रार्थना करते थे कृष्ण को कि आप भक्त रूप में अवतरित हो। और उधर गुफा में जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करते हुए रोज 3 लाख नाम जप करते हुए हरिदास ठाकुर भी प्रार्थना करते थे। तो चैतन्य चरितामृत अंतलीला में इसका उल्लेख है। दुई जनेर भक्ते चैतन्य कैला अवतार, नाम प्रेम प्रचार कैला जगत उद्धार। अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर की भक्ति के प्रभाव के आह्वान से या बुलाने के कारण ही स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए और पूरे जगत को हरिनाम प्रदान किया। हरिदास ठाकुर कहीं भी रहते, उनके जीवा में सदैव कृष्ण नाम ही रहता। वो कुछ भी और ना सोचते और ना कुछ करते। तो इसलिए उनका जो चरित्र है वो बहुत ही अलौकिक है। आप सोचिए, वेश्या आए, फेल हो गए, लेकिन अब ऐसे भक्त का जो गुणगान है ना, तीनों लोकों में फैल जाता है। और भगवान महादेव जो परम वैष्णव है, वो कभी भी भक्तों के गुणानुकीर्तन करने में चूकते नहीं हैं। तो फिर माता पार्वती या दुर्गा देवी भी हरिदास ठाकुर की परीक्षा लेने आते हैं, और ये भी शास्त्रों में वर्णन है। अंतलीला चैतन्य चरितामृत में 3rd चैप्टर में, आरलौकिक एक चरित्र ताहार, যাহার শ্রবণে লোকে হয় চমৎকার, তর্ক না করিহ তর্কা গোচর তার রীতি, विश्वास करिया सुन करिया प्रतीति। कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी कहते हैं कि लोगों को विश्वास नहीं होता है कि माया देवी आई थी, दुर्गा देवी, पार्वती देवी आई थी परीक्षा लेने, लेकिन तर्क करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये परम सत्य है। और ऐसा ही हुआ कि एक दिन जब गुफा में हरिदास ठाकुर तपस्या कर रहे थे, यानी हरिनाम जप कर रहे थे, तो अपूर्व शोभामयी चांदनी रात थी और बहुत सुंदर समय था। तो माया देवी का आगमन हुआ उसी समय। मन मोहिनी रूप धारण करके माया देवी बहुत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, उनकी सुंदरता से कोई बच नहीं सकते। तो एक स्त्री जो है आंगन में ऐसे आई उनके गुफा के बाहर, और पहले आंगन में जो तुलसी है उनको प्रणाम किया, और फिर अंदर प्रविष्ट हुई और आकर हरिदास ठाकुर, वो तुलसी की परिक्रमा भी की। फिर हरिदास ठाकुर को मोहित करने के लिए बहुत ही मनमोहक, जो आप देखिए लोग ऐसे ही माया में पड़ जाते हैं, माया देवी को खुद आने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो बहुत ऐसी सृष्टि, जैसे स्त्रियां हैं, वो ऐसे ही मुग्ध कर लेती है पुरुष को, लेकिन स्वयं माया देवी आई तो कोई कैसे बच सकता है। माया देवी कहती है मधुर वचन से, तुम्हारे रूप और गुणों से मुग्ध होकर ही मैं तुम्हारे संग की अभिलाषा से आई हूँ। तो इस तरह से वो थोड़ा आकर्षित करने का प्रयत्न भी किया, और ऐसा आकर्षित करने का प्रयत्न किया अपने भाव भंगिमाओं से कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं बच पाए। लेकिन नाम संकीर्तन का आश्रित हरिदास ठाकुर के मन में जरा सा भी विकार नहीं आया, क्योंकि विकार आता तो माया देवी तुरंत भाप लेती, मन देख सकती है। तो हरिदास ठाकुर ने वही बात कहा जो वैश्या को बोला था कि जब तक मेरी नाम संख्या पूर्ण ना हो जाए तब तक मैं कोई भी कार्य नहीं करता, ये मेरा नियम है। तो मेरा नियम है, तो इसीलिए मैं आप प्रतीक्षा करें, हरिनाम श्रवण करें। तो इस तरह से भी, जैसे वैश्या 3 रात्रि आई थी, तो 3 रात्रि आई माया देवी और रोज़ सुबह चली जाती थी। तो उनका नाम पूर्ण ही नहीं हो रहा है। तो माया देवी कहती है
कि आप तो दिन रात नाम जप कर रहे हैं, फिर भी नाम पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं क्या करूं, मेरा यही नियम है कि मैं नाम जप करे बिना जो है अपना कोई भी कार्य नहीं करता हूँ। कुछ खाते तो है ही नहीं थे एक प्रकार हरिदास ठाकुर। तो माया देवी समझ गई कि ये जो है तस से मस नहीं होने वाला है। तो श्री हरिदास ठाकुर को भी माया देवी ने दंडवत प्रणाम किया। हमेशा एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को प्रणाम करते हैं, और अपना परिचय दिया और कहा, मैं स्वयं माया देवी हूँ, मैं यहाँ पर आपकी परीक्षा लेने आई थी, और ब्रह्मा आदि सभी जीवों को मोहित कर देने वाली मैं आज आपसे पराजित हो गई। तो तब उनका बहुत प्रशंसा किया माया देवी ने। और माया देवी ने कहा कि बहुत समय पहले मैंने भगवान शिव जी से राम नाम ग्रहण किया था, परंतु आज आपके संग के प्रभाव के कारण जो मैंने हरि नाम श्रवण किया, तो मेरा कृष्ण नाम के प्रति प्रबल लोभ उत्पन्न हो गया है। और बोलती है कि मुक्ति के लिए जो है तारक ब्रह्म राम नाम के रूप में आविर्भाव होते हैं। तो राम नाम जपते जपते जीव का मुक्ति हो जाता है, किंतु कृष्ण नाम केवल मुक्ति देकर शांत नहीं होते, बल्कि प्रेम दान भी करते हैं। पद्म पुराण में भी भगवान शिव जी कहते हैं 1000 विष्णु नाम एक बार राम नाम लेने के बराबर है, और 3 बार राम नाम एक बार कृष्ण नाम के बराबर है। तो इसलिए माया देवी ने भी याचना की, प्रार्थना किया और कहा कि आप मुझे हरि नाम की दीक्षा प्रदान करें, मुझे कृष्ण नाम के प्रति लोभ उत्पन्न हुआ है। तो हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण महामंत्र का जो है उनको भी नाम दान करते हैं। तो इस प्रकार माया देवी ने श्री हरिदास ठाकुर से नाम मंत्र की दीक्षा प्राप्त की, और इस बारे में हमारे शास्त्रों में वर्णन है चैतन्य चरितामृत में। तो हरिदास ठाकुर के प्रति बहुत लोग द्वेष भी किया। जैसे कि एक काजी था। हरिदास ठाकुर कैसे थे, वो गंगा स्नान कर लिया सुबह सुबह, फिर उच्च स्वर में ही हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए सब जगह विचरण करते रहते थे। रास्ते में भी चल रहे हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र गाते हुए चलते थे। तो ये देखकर एक काजी था मुसलमान, वो बहुत ज़्यादा जो है ईर्ष्या हो गया, उनको सहन नहीं हुआ कि मुसलमान होकर ये हिंदू की तरह क्या भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, इसलिए इसको दंड देना आवश्यक है। तो बंगाल के मुसलमान बादशाह के पास गया और वहाँ हरिदास ठाकुर की शिकायत करते हुए कहा कि हरिदास जो है मुसलमान है, मुसलमान घर में जन्म होकर भी वो हिंदुओं के धर्म को अपना रहा है, इसलिए आप उसको शीघ्र बुलाइए और उसको दंड प्रदान करें, नहीं तो देखा देखी बहुत सारे मुसलमान हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। तो इस तरह से बोला। तो हरिदास ठाकुर को सिपाही पकड़ने गए। हरिदास ठाकुर को कोई भय तो है नहीं, वो आ गए, बादशाह के सामने आ गए। तो जब सिपाही पकड़ के लाने वाले थे ना हरिदास ठाकुर को, तो कैदियों को पता चल गया कि हरिदास ठाकुर जो है यहाँ आने वाले हैं। तो इतने खुश हुए। हरिदास ठाकुर के शुभागमन की बात सुनकर कैदिया जो है, जो भी सिपाही थे, उनको हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि अरे भाइयों, जब श्री हरिदास ठाकुर को सिपाही लोग बादशाह के पास ले जाएंगे ना, तो कृपा पूर्वक हमें एक बार दर्शन करने की अनुमति दे दीजिएगा। तो रक्षकों ने बोला ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, करा देंगे दर्शन। तो वो लोग उत्कंठता पूर्वक हरिदास ठाकुर की प्रतीक्षा करने लगे। आप देखिए, जेल के कैदी तक भी हरिदास ठाकुर से कितना प्रेम रखते थे। कुछ समय बाद जो है सिपाहियों के साथ जब हरिदास ठाकुर जा रहे थे, तो कैदियों को देखकर हरिदास ठाकुर वहाँ रुक गए, उनको अच्छे से दर्शन भी दिया। और हरिदास ठाकुर जो भगवान कृष्ण के प्रेम को हृदय में लेकर घूमते हैं हर जगह, महाभागवत है, उनको प्रणाम किया सारे कैदियों ने। और प्रणाम करते ही सभी कैदियों के हृदय में कृष्ण भक्ति के विकार उत्पन्न हुआ है। भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में हमारे हृदय में रहते हैं, और जब उनके महाभागवतों को हम सम्मान देते हैं, प्रणाम करते हैं, तो हमारे हृदय में भी रियलाइजेशन देते हैं। तो आनंद में सारे कैदी क्रंदन करने लगे। तो हरिदास ठाकुर ने मुस्कुराया और आशीर्वाद दिया, अभी जैसी अवस्था में हो वैसी अवस्था में रहो। तो ये आशीर्वाद का अर्थ समझ में नहीं आया जेल में जो लोग थे
वो दुखी हो गए और मन ही मन चिंता करने लगे कि इतने बड़े साधु होकर ये क्या बोलने लगे कि जैसी अवस्था में हो ऐसी अवस्था में रहो, मतलब हम जेल में है, जेल में ही रहे सदा, ये आशीर्वाद दिया उन्होंने। तो ऐसे सोचा कि कितना निर्दयी है, ऐसे सोचा तो तुरंत बुरी भावना आती है ना जो प्रगत नहीं है भक्ति में। तो फिर हरिदास ठाकुर ने बोला, अरे तुम लोगों ने मेरा कहने का अर्थ नहीं समझा। जैसे तुम्हारे मन में अभी भगवान कृष्ण के प्रति भाव आया है इसलिए क्रंदन कर रहे हो, ऐसी अवस्था में रहोगे कि कृष्ण भक्ति से आप सबका उद्धार हो जाएगा। और मैं तुम लोगों को ये आशीर्वाद देता हूँ कि श्री कृष्ण के चरण कमलों में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो। ये भी कहते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, 2-3 दिन में तुम सभी जेल से छूट जाओगे। तो लेकिन इसका विशेष ध्यान रखना कि जेल से जाने के बाद जो है भक्ति से दूर ना हो जाओ, ऐसे कहते हैं वो। तो बाद में बादशाह के पास ले जाते हैं। तो बादशाह को हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि मैं तो जप कर रहा हूँ, इसमें क्या बुरा है, मैं भी भगवान का ही नाम ले रहा हूँ। तो इस तरह से बादशाह को भी काफ़ी जो है वो सुंदर तरीके से समझाते हैं। और इससे बादशाह और जितने भी मुसलमान थे वहाँ पे उनके शास्त्र संगत जो युक्ति था, उन वचनों को सुनकर सब लोग मान गए कि हरिदास ठाकुर कोई ऐसा अपराध या पाप नहीं कर रहे हैं, किसी को जबरदस्ती भी नहीं कर रहे हैं, बस वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो सब मुसलमान संतुष्ट हो गए, यहाँ तक कि बादशाह भी संतुष्ट हो गए। लेकिन जो पापी काजी था वो नहीं संतुष्ट हुए, उनको बुरा लगा, अरे बादशाह कैसे संतुष्ट हो गए। तो उसके बादशाह के मन को बदलना चाहा और उनको और प्रोवोक किया और बोले कि अरे आप ये क्या कह रहे हैं, इसको बोलिए कुरान पढ़े, अल्लाह का नाम ले, ये क्या हरिनाम जपता है, उसको हरिनाम जप करना बंद कीजिए, भगवान का नाम लेना ना, अल्लाह का नाम ले। तो ऐसे बोला। तो फिर हरिदास ठाकुर ने भी जवाब दिया बादशाह को, कहा कि चैतन्य चरितामृत आदि लीला में 16वां अध्याय में है, खंड खंड है देह যায় যদি প্রাণ তবু আমি বদনে না ছাড়ি हरि नाम, कि भले ही मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाए, परंतु तब भी मैं अपने मुख से हरिनाम करना बंद नहीं करूँगा। तो ये जब सुना तो काजी ने ये प्रतिज्ञा सुनकर काजी ने बादशाह को और भड़काया और प्रस्ताव रखा कि ऐसा है, देखिए आपने बोला कि हरिनाम छोड़ दो, फिर भी नहीं छोड़ा, मुसलमान होकर हिंदू धर्म ग्रहण करके इसने भयंकर पाप किया है और इसके मरने पर ही इसका उद्धार होगा। तो इसके मरने तक जो है इसको पीटना चाहिए, कोड़ों से, चाबुक से मारना, मार मार के पीटना चाहिए और बाजारों में घसीट घसीट कर मारना चाहिए, ताकि पब्लिक को ये डर हो जाए और कोई जो है मुसलमान घर में जन्म लेकर हरिनाम जप ना करे। तो फिर ठीक है, बादशाह ने मान लिया और जो अपने प्रहरी थे, जल्लाद थे, उनको बोला कि जाओ, ये जो एक बाजार नहीं, 2 बाजार नहीं, 22 बाजारों में ले जाके जो है हरिदास ठाकुर को मारने का आदेश दिया। तो फिर ऐसे ही हरिदास ठाकुर को मार मार के घुमाने लग गए। पर हरिदास ठाकुर जैसे प्रहलाद को भी तो उनके पिता मार डालना चाहते थे, लेकिन प्रहलाद तो निरंतर नारायण का नाम जप करते थे, उनको कोई कष्ट नहीं हुआ था, तो आनंद में थे। तो ऐसे ही हरिदास ठाकुर निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए, मुस्कुराते हुए सारे दुख को मतलब सारे जो भी मार रहे थे उनको, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देखिए कि भागवत जो भक्त है ना, वो कितने सहनशील होते हैं। वहाँ से वो भागने की प्रयत्न नहीं किया, राजा के सिपाही के साथ गया और वो मारने भी लगे उनको। तो ये जब बाजार में होने लगा तो जो हरिदास ठाकुर को तो बहुत लोग प्रेम करते हैं, तो भक्तिमान लोगों का हृदय दुख से फटने लगा कि कैसे एक भक्त जो इतना निर्दोष है, जो किसी का बुरा नहीं सोचते कभी, उनको मार रहे हैं। तो जो बाजार के लोग थे वो रोते रोते कहने लगा कि अवश्य ही इस राजा का सर्वनाश होने वाला है, इसलिए महापुरुष को बिना कारण ही मार रहा है। और इस दुर्व्यवहार को देखकर कई लोग जो है काजी को भी श्राप देने लग गए। कई प्रहरी जो जल्लाद थे उनको मारने के लिए उनका हाथ पकड़ के भिक्षा मांग रहे हैं कि मत मारो मत मारो। तो ऐसा हालत हो गया। लेकिन हरिदास ठाकुर को तो कोई कष्ट ही नहीं हो रहा है, वो तो मुस्कुरा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जल्लाद लोग सोच रहे हैं कि अरे इनको हमने इतना मारा तो भी अभी तक मरा नहीं, कोई इतना जिंदा कैसे रह सकते, इतनी देर से मारे जा रहे, वो लोग थक गए है ना। जैसे द्रौपदी का वस्त्रहरण करके दुशासन जो 1000 हाथी का बल बाजुओं में है वो थक गया था। एक्चुअली महाभागवतों में ऐसी सहिष्णुता स्वाभाविक होती है।
वे भागवत सेवा में इतना निमग्न रहते हैं कि बाहर के जगत के कटु व्यवहार या उद्वेग उनको स्पर्श नहीं कर पाते। इसलिए तो महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में कहा है, तरोरपि सहिष्णुना, जो वृक्ष से भी सहनशील होंगे वही निरंतर हरिनाम कीर्तन कर पाएंगे। तो लेकिन हरिदास ठाकुर को ये दुख हो रहा था कि ये लोग मुझे इतना पीट रहे हैं, कृष्ण को ये सहन नहीं होगा, कृष्ण अभी ही इनके साथ कुछ जैसे गोपाल चक्रवर्ती के साथ हुआ। तो वो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, इनको माफ़ कर दीजिएगा, इनका कोई दोष नहीं है, ये तो राजा का आज्ञा पालन कर रहे हैं, मेरे कारण इनको दंड नहीं प्रदान करना, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। वो लोग मार रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो फिर जल्लाद लोगों को एहसास हुआ कि ये कोई बहुत बड़े फ़कीर है ना, जिंदा पीर है, ये बहुत अलौकिक शक्ति संपन्न सिद्ध पुरुष है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करते हैं, हे हरिदास, अगर तुम नहीं मरोगे तो ये काजी और बादशाह हमें मार डालेंगे, हमारे परिवार अनाथ हो जाएंगे, कृपा करके आप मर जाओ, आप कुछ करो, नहीं तो हम मर जाएंगे। तो फिर हरिदास ठाकुर ने श्वास प्रश्वास बंद कर दिया, ऐसे हो ध्यान में मग्न हो गए भगवान के, और ऐसा लग रहा था कि डेड बॉडी हो गया, सांस नहीं चल रही है, मर गया, ऐसा घोषणा कर दिया। भक्त लोग तो रोने लग गए, लेकिन काजी को बहुत खुशी हुई। काजी ने बोला, इसको दफनाना मत, दफनाने से इसको जन्नत मिलेगी, ये दफनाने योग्य नहीं है, इसने मुसलमान परिवार में जन्म होकर जो है हरिनाम जप किया है, और इसको हिंदुओं को भी मत देना, वो लोग जला देंगे, उससे भी उसका गति अच्छा होगा, ये लायक नहीं, इसने बहुत घृणित कार्य किया है, तो इसको गंगा में फेंक दो। तो उनका बॉडी गंगा में फेंक देते हैं, फिर गंगा से वो तैर कर फिर वापस आ जाते हैं। जब हरिदास ठाकुर वापस आ जाते हैं तो बादशाह को बहुत गिल्टी फीलिंग होती है कि इतने महान पुरुष है जो मरकर भी वापस आ सकता है, बहुत बड़ा फ़कीर है, बहुत बड़ा साधु है, और मैंने उसके प्रति अपराध किया। तो बादशाह दौड़ दौड़ कर आते हैं और हरिदास ठाकुर के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, वास्तव में आप महापीर हैं, तो मुझे क्षमा करते हैं। अब आप यहाँ पे गंगा के तट पर किसी गुफा में कहीं भी अपने इच्छा के अनुसार आप हरिनाम जप कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है प्रार्थना करते हैं। तो हम देखते हैं कि हरिदास ठाकुर के जीवन के ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं, और हरिदास ठाकुर को महाप्रभु ने नामाचार्य का उपाधि ऐसे ही नहीं दिया है, उनकी कृपा से ही हम हरिनाम जप कर सकते हैं। आज क्योंकि तिरुभाव तिथि है तो हम क्विकली कैसे तिरुभाव होता है, बहुत सारी लीलाएं हैं, हम लीलाओं को वर्णन करके आज एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो जब अंतिम समय आता है, या अंतिम समय आता नहीं, वो खुद ही बोलते हैं, हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि महाप्रभु को कहते हैं कि जब मेरा जाने का समय आ गया, तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं जाऊँ तो आपका चरण मेरे हृदय में हो, आप मेरे समक्ष हो, शरीर छोड़ते समय भगवान समक्ष हो। ऐसा बहुत विरल लोगों को ये चांस मिला है, सौभाग्य मिला है। रामायण में मिला है जटायु को, जिन्होंने सीता माता की रक्षा करने का प्रयत्न किया। रावण कितने भी शक्तिशाली है, उसका परवाह किए बिना राम की सेवा करने का प्रयत्न किया, तो राम की गोदी में उन्होंने राम को देखते हुए शरीर छोड़ा था। भीष्म पितामह को, जो भगवान के परम भक्त है, और भगवान से कहा था कि आप मेरे सामने मुस्कुराते हुए खड़े रहिए, तब मैं शरीर छोड़ूंगा, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो ऐसे शरीर छोड़ने का मौका मिला, और हरिदास ठाकुर ने भी प्रार्थना किया तो महाप्रभु ने ऐसा ही किया, उनके समक्ष थे, और हरिदास ठाकुर ने तब उनका शरीर त्याग किया। तो महाप्रभु ने जब उन्होंने, अब देखिए कोई 3 लाख नाम रोज जप कर रहे हैं, तो उनका शरीर पूर्णतः आध्यात्मिक है। तो उस शरीर को जगन्नाथपुरी में ही हरिदास ठाकुर रहते थे, और आज भी जगन्नाथ मंदिर में हिंदू के अलावा जैसे मुसलमान आदि धर्म जो गाय आदि खाते हैं तो उनको प्रवेश निषिद्ध है। लेकिन हरिदास ठाकुर ने कभी ये नहीं कहा कि मैं जाऊंगा उधर, लड़ाई नहीं करने गए, किसी से फाइटिंग नहीं करने गए, और ना ही रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, जबकि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे, पर मुसलमान बादशाह के वहाँ मंत्री पद में थे, फिर भी उन्होंने कभी नहीं बोला कि हमें जाना है। तो ये उनकी विनम्रता है। और साक्षात जगन्नाथ यानी महाप्रभु रोज उनके लिए महाप्रसाद लेकर आते थे। तो हरिदास ठाकुर के जो बॉडी है उनको समुद्र में जगन्नाथपुरी में उनका अभिषेक किया गया, और जैसे वो
समुद्र और पवित्र हो गया। इसलिए हम जब भी जाते हैं उस समुद्र में स्नान करना चाहिए, जिससे हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। अभी भी हरिदास ठाकुर का समाधि है जगन्नाथपुरी में, उसका हमें दर्शन करना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए, वहाँ पे बैठ के माला करना चाहिए। और जहाँ हरिदास ठाकुर कुटीर बनाकर रह रहे थे सिद्ध बकुल, वो बकुल भी सिद्ध हो गया। यानी अभी भी आप देखेंगे पूरा खोखला है अंदर से, पर हरा भरा है। तो साइंटिफिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये सब आध्यात्मिक है, सब कुछ आध्यात्मिक है। तो हरिदास ठाकुर के कुटीर और उनका हमें दर्शन करना चाहिए। और फिर महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के तिरुभाव के पर ऐसे मतलब खुद ही जाके जो ग्रॉसरी शॉप या सबसे जो है भिक्षाटन किया, और सब लोग डबल ट्रिपल सामान देते थे। और जो कुकिंग हुआ उसके बाद जब वो परोस रहे थे, खुद अपने हाथों से लोगों को परोस रहे थे, तो इतना उत्साह था कि 5-5 लोगों का खाना एक एक जन को दे रहे थे। तो महाप्रभु अपने शुद्ध भक्तों से इतना अधिक प्रेम करते हैं। श्री रामनामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय, शिला प्रभुपाद की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।